नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश पटेल। हमारे चैनल माही ऑफिशियल मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सास बहू की कहानी। एक औरत बहुत दुखी थी। उसकी 4 बेटियां थीं। एक बेटी की चाहत में मंदिर, मस्जिद, साधु संतों के पास जाती कि एक बेटा हो जाए तो सुकून से रह सकूं। और एक दिन ऐसा भी आया कि ईश्वर ने उनकी सुन ली। एक प्यारा सुंदर सा बेटा हुआ। जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शादी की चिंता होने लगी। वो माताजी पहले से ही शादी की सारी तैयारियां करने लगी। ढेर सारे सपने देखने लगी कि वो अपने बेटे के लिए बहुत ही सुंदर लड़की ढूंढेगी जो घर परिवार को संजोकर रखेगी, प्यार मोहब्बत से घर में खुशियां बिखेरेगी। इसी सोच में उसने शादी से पहले ही सोने चांदी के सुंदर सुंदर गहने, कपड़े जैसी चीजें खरीदने लगी। बहू को कोई तकलीफ ना हो, हर तरह से बहू खुश रहे। इसके बाद समय गुजरता गया। कुछ समय बाद एक सुंदर सी लड़की देखकर पुत्र का विवाह कर दिया गया। कुछ समय तो बहुत अच्छे से खुशी खुशी बीता, पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे दोनों के मन में खटास पैदा होने लगी। छोटी छोटी बातें या यूं कहें कि लड़ाई रोजाना होने लगी। बहू की कोई भी बात सास को अब अच्छी नहीं लगती थी और न ही सास की कोई बात बहू को अच्छी लगती थी। उन दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि घर अब अलग अलग होने का समय आ गया। पर लड़का कभी नहीं चाहता था कि वो माँ से अलग होकर रहें। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर तो उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ तरकीब निकालूं जिससे रोज रोज की लड़ाई से छुटकारा मिल जाए। तभी वहां से जाते हुए पंडित जी ने देखा तो उनसे पूछ बैठा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तब लड़के ने अपनी सारी कहानी बताई। तब पंडित जी उस लड़के की बात सुनकर एक तरकीब बताई और कहा, अपनी पत्नी को यहाँ मेरे पास लेके आ जाना। पंडित जी ने कहा, हो सका तो मैं तुम्हारे परिवार को एक कर दूंगा और माता रानी की कृपा से तुम अपने सह परिवार के साथ पहले जैसा जीवन व्यतीत करोगे। वो लड़का दूसरे दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर मंदिर आ जाता है और वो बाहर ही खड़ा रहकर पत्नी को मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने को कहता है। तब लड़के ने उसी बीच जाकर पंडित जी को बता दिया कि वो मेरी पत्नी है। तब पंडित जी ने कहा, आप दूर जाकर बैठ जाओ, मैं आपकी पत्नी से बात करता हूँ। पूजा करके बाहर आई तो पंडित जी ने कहा, बेटी बहुत दुखी हो। उसने कहा, हाँ पंडित जी, आपको कैसे पता। तब पंडित जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी सास से परेशान हो ना, बाकी सब ठीक है। हाँ पंडित जी, आप ही कोई रास्ता बताइए। तब पंडित जी ने कहा, जरूर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी देता हूँ, उसे रोज खाने में मिलाकर अपनी सास को दे देना। 1 महीने में तुम्हारी सास निपट जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसके मरने पर शक तुम्हारे ऊपर ही आएगा। इसलिए तुम अपनी सास को जितना अच्छा व्यवहार करते बने करो, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा व्यवहार करना। सास के लिए जो तुम्हारी सोच है, जो बुराइयां हैं, उसे अपने अंदर ही रखना, बाहर ना आने देना। और तुम्हारी सास आसपास में जहाँ भी जाए तुम्हारी तारीफ ही करे, तब तुम पर कोई शक नहीं करेगा। तुम्हारे पति भी तुम पर शक नहीं कर पाएंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है। पंडित जी ने दूसरे दिन ही वो जड़ी लाकर उसे पीस करके पाउडर बनाकर बहू के हाथ में दे दिया और कहा, इसे खाने में रोज मिलाकर सास को दे देना। फिर तो उसी दिन से बहू ने अपना व्यवहार ही चेंज कर लिया। टाइम पर नहाने के लिए पानी गर्म करके दे देती, उनके कपड़े धोकर सुखा देती, टाइम टाइम पर खाना देने लगी, पीने के लिए गर्म पानी करके देती। सास जो दवाइयाँ लेती थी उसे भी टाइम पर लाकर देने लगी। उनकी कोई बात का उल्टा जवाब ना दे करके अच्छी अच्छी बातें करने लगी। वो जैसा बोलती बिना कोई सवाल किए करने लगी। तब सास को बड़ा अचंभा हुआ। वो सोचने लगी, बहू इतना कैसे बदल गई, शायद मेरी पूजा का फल होगा। सोच करके भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगी। सब आपकी कृपा है भोले शंकर, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। दोनों में धीरे धीरे सारी गलतफहमियां दूर हो गईं, सारी शिकायतें ख़त्म हो गईं। दोनों में पहले से ज़्यादा
और बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, प्यार बढ़ गया। ये देखकर लड़का बहुत खुश रहता था। काम पर भी अब उसका ज़्यादा ध्यान लगने लगा था, जिससे कमाई भी अच्छी होने लगी थी। घर में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया, अब कुछ ही दिन शेष रह गए थे। 1 महीना पूरे होने को। बहू को चिंता होने लगी कि अब सास मर जाएगी। उसने वो जड़ी को देना बंद कर दिया। मेरी सास बहुत अच्छी है, वो हर सुख दुख में मेरा साथ देती है और मेरे काम आती है। और वो अपनी सास को माँ से भी ज़्यादा प्यार करने लगी। और वो एक दिन रोते हुए पंडित जी के पास जाकर रोने लगी। पंडित जी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैंने ही उन्हें समझने में गलती की थी। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। कोई ऐसी दवाई दो जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए और उन्हें कुछ ना हो और उनकी उम्र बढ़ जाए। हो सके तो मेरी उम्र उनको लग जाए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं कोई मारने वाली दवा नहीं दिया था, बल्कि ताकत वाली जड़ी बूटी लाकर उसे पीस कर पाउडर बना के दिया था। मुझे पता है कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता, थोड़ा भटक जाता है और कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं। उसे कहीं कोई सही मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए तो वो खुद को सुधार सकता है। परिवार तो क्या, पूरा समाज सुधर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी सास बहू की कहानी? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।